अब आवाम रोल रही है जी जी कोई उधर अब 2-2 घंटे उधर रोड बंद होगा, सबके लिए मसला होगा। स्कूल टाइम पे बच्चे लेट होंगे, सारा निज़ाम इब्तिदाई रहे तो लेट ही होंगे। इसकी सेटलमेंट की वजह वो कोई इंक्वायरी कराएं, महकमाना तौर पे इसकी इंक्वायरी हो। कि दूसरी तरफ से जो हमारा सामने वाला जो पुल है उसके ऊपर सिंगल गाड़ियाँ जाती हैं, तो यही एक पुल था जिसके आसानी से हर गाड़ी हर बंदा गुजर जाता है। हवेलियाँ के सिटीज़न्स के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि उन्होंने हवेलियाँ का इख्तियार जो दिया है वो गलत लोगों के हाथ में दे दिया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ में हूँ मोहम्मद सज्जाद अली। व्यूअर्स, हवेलियाँ के सिटीज़न्स के हाथ की लकीरें बता रही हैं कि उन्होंने हवेलियाँ का इख्तियार जो दिया है वो गलत लोगों के हाथ में दे दिया है। व्यूअर्स, गुज़िश्ता बरस की बात करूँगा, 11 और 12 जुलाई 2021 की मिडनाइट की बात करूंगा, जब हवेलियां के अंदर सावन की पहली बारिश ने हवेलियां ब्रिज को बुरी तरह डैमेज कर दिया और हवेलियां ब्रिज को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए हवेलियां पुलिस की जानिब से इसको बंद कर दिया गया। व्यूअर्स, बात करूंगा यहाँ पर 1 साल के अंदर यहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात पर हवेलियाँ के यहाँ पर इस ब्रिज के हवाले से एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए गए। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि इस ब्रिज पर यहाँ पर 7 से 8 रोज़ यहाँ पर रौनक ज़मान की जानिब से हवेलियाँ के बाशिंदों को, हवेलियाँ की जो पॉलिटिकल हस्तियाँ हैं उनको जगाने के लिए यहाँ पर धरना भी दिया गया। उसके बाद ये पेशरफ्त सामने आई कि अयूब पुल के हवाले से यहाँ पर ये कहा गया कि इसके लिए जो रकम है वो मुख्तस की गई है, और फिर उसके तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर अंदर इस ब्रिज को दोबारा इस पर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ किया गया, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और फिर इसको 1 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद इसको दोबारा बहाल किया गया। और आपको ये भी बताता चलूँ कि यकीनन 26 तारीख़ को, आज से 1.5 माह कबल 26 जो तारीख़ थी उस तारीख़ को इस पुल को तकरीबन 1 से 1.5 साल के बाद दोबारा ओपन कर दिया गया और ब्रिज एक मरतबा फिर बैठ गया है और इसको दोबारा जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और ट्रैफिक को लंगरा पुल पर डाइवर्ट कर दिया गया है। सबसे पहले तो ये बात सवाल उठता है कि इस ब्रिज को इतने नाकस मटेरियल से तमीर क्यों किया गया है, क्योंकि इंतहाई मुख्तसर और कलील वक्त में ये दोबारा बैठ गया है। और फिर कौमी ख़जाने पर इसका जो बोझ पड़ा है वो सबसे ज़्यादा बोझ जो है कौमी ख़जाने पर पड़ा है, क्योंकि कौमी ख़जाने की से रकम ली गई और इस ब्रिज को जो है तमीर किया गया है। फिर उसके बाद हवेलियाँ की जो पॉलिटिकल हस्तियाँ हैं इस ब्रिज को इतना इन्होंने सीरियस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर कीमती इंसानी जानों का ज़िया होना था उस हवाले से भी। और साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि माली नुकसान भी यहाँ पे होना था। अल्लाह ताला ने दोनों मौके पे गुज़िश्ता बरस भी और इस मरतबा भी हवेलियाँ के जो बाशिंदे थे उनको, यहाँ से गुज़रने वाली ट्रैफिक को, यहाँ से गुज़रने वाले जो पैसेंजर्स हैं, मुसाफिर हैं, उनको अल्लाह ताला ने किसी भी बड़ी आसानियत से बचाया है। ये हमारी खुशकिस्मती भी कह लें और बदकिस्मती ये कह लें कि इतनी जल्दी इस ब्रिज ने बैठ गया है। तो इसकी वजह क्या है? यहाँ पर करप्शन हुई है, यहाँ पर ठेकेदार की मिली भगत हुई है, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये पुल दोबारा से बैठ गया है? इसको इतनी जल्दी जो है डैमेज दोबारा से नहीं होना चाहिए था। आपको बताता चलूँ, सेम वही जगह है, सेम वही लोकेशन है जहाँ 1 से 1.5 साल कबल ये ब्रिज बैठा था और सेम आज भी उसी जगह से ये ब्रिज बैठा है। हमारा अलमिया है, हवेलियाँ के बासियों का ये अलमिया है, जब पहली दफ़ा ये पुल डैमेज हुआ था तब भी रौनक ज़मान और उसके जो साथी थे, उसके अलावा
चीदा जो शख्सियात थी, सियासी हवाले से कह लें, समाजी हवाले से कह लें, वो मैदान में आई थी, सरगर्म हुई थी, लेकिन उसका कोई बेनिफिट जो है सामने नहीं आ सका। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ, इंतहाई कह लें कि ये दोबारा से ये सिस्टम हमारे सामने आया, ये ब्रिज जो है वो बैठ गया। व्यूअर्स, यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो इस ब्रिज का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ से वो गुजर के जा रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर जो गाड़ियाँ हैं उनका दाखिला तो ट्रैफिक पुलिस ने सुबह से ममनू कर रखा है। तो मैं कोशिश करूँगा मेरे साथ जो लोग हैं उनसे पूछने की कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। भाई, ये ब्रिज जो है आज सुबह हमें इल्म हुआ है कि ये ब्रिज दोबारा से डैमेज जो है हो गया है। 1 से 1.5 साल कबल भी इसी तरह डैमेज हुआ था। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें बात इस तरह है, मेरे भाई के इसका कंट्रैक्ट हुआ है तकरीबन 1 साल पहले। जी। साल तो इसका काम करते करते गुजर गया, 2 महीने ब्रिज चला है, इसकी फिर दोबारा कोई सेटलमेंट हो गई है। इसकी सेटलमेंट की वजह वो कोई इंक्वायरी कराएं, महकमाना तौर पे इसकी इंक्वायरी हो, हमें भी पता चले इसका कब मसला क्या है। इसका अगर कोई फॉल्ट है पहले से इसके पास, जो ऑलरेडी जिस तरह ये बना था, ये 1980 में इसका इफ्तिताह हुआ था, यूब खान के नाम पे ये बना हुआ है। उसके भी सारे ख़ानदान सारा सियासत में ही है, इधर भी सारे सियासी लोग रहते हैं, हज़ारा में सारे लोग बस वैसे बातें करते हैं, लेकिन इसका हमारा अमली काम कुछ नहीं होता है। अमली काम अभी 2 करोड़ रुपये या 2.5 करोड़ रुपये इसका अगर मिले, वो उसका महकमों से पूछा जाए, आखिर ऊपर कंसल्टेंट होती है NHA, हमारा नेशनल लेवल का महकमा है। कोई प्राइवेट कंट्रैक्टर छोटे मोटे ना लगाएं, इसको काम खुदायरा अच्छे तरीके से इसको काम किया जाए ना। इसका अभी मुकम्मल इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर इसका फिर भी अगर कोई फॉल्ट है, टेक्निकल कोई फॉल्ट है, तो इसको ब्लास्ट करके इसकी जगह नया ब्रिज बनना चाहिए। जी, आपका नाम क्या और क्या कहना चाहेंगे? अहमद नवाज़ खान है जी, मैं वेली गाँव का रहायशी हूँ। ये पुल सुना है पहले तो इसका 2 करोड़ ठेका हुआ था, कोई ठेकेदार आ ही नहीं रहा था। 2 करोड़, फिर इसका कुछ ज़्यादा पैसे हुए हैं, फिर एक कोई ठेकेदार आया है। ये पता नहीं ठेकेदार खा गया है पैसे या सरकार खुद ही खा गई है, पता नहीं किधर गए हैं। ये पुल है 2 करोड़ रुपये, कोई थोड़ी रकम तो नहीं है। 2 करोड़ में 1 करोड़ रुपये और डले नया पुल बन जाता। बिल्कुल सही है। ये अब अवाम रोल रही है। कोई उधर अब 2-2 घंटे उधर रोड बंद होगा, सब के लिए मसला होगा। स्कूल टाइम पे बच्चे लेट होंगे, सारा निज़ाम एफ्टबाद रहे तो लेट ही होंगे। ये मसला है। तो आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? हमारे जो पॉलिटिकल है, गवर्नमेंट में PTI हमारी अपनी गवर्नमेंट है, वो इसका पता कराए, इंक्वायरी कराए, क्यों ये डैमेज हो गया है, इतनी जल्दी डैमेज है, 1 महीना भी नहीं चला। सही है, ये एक महीना भी नहीं चला। यहाँ पे हमारी जो शहरियों से बात हुई, उनका ये कहना था कि मैक्सिमम 1 से 1.5 माह के अंदर ये पुल जो है दोबारा इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ये बुरी तरह डैमेज हो गया है। हमारी जो PTI की हुकूमत है उसको चाहिए कि इस पुल पे इंक्वायरी करवाई जाए, ताकि यहाँ पे इल्म हो सके यहाँ करप्शन किसने की है, कहाँ पे ये चीज़ डिफ़ॉल्ट है कि जिसकी वजह से ये पुल दोबारा से बुरी तरह डैमेज हो गया। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत बड़ा अलमिया है हवेलियाँ के शहरियों का, बहुत बड़ा अलमिया जो है हमारी जो पॉलिटिकल हस्तियाँ उनकी तरफ से भी यहाँ पे लूजनेस सामने ज़ाहिर नज़र आ रही है कि मैक्सिमम 1.5 माह के अंदर अयूब ब्रिज का दोबारा बैठ जाना इंतहाई जो है सीरियस है, क्योंकि यहाँ पर इसको इतना जल्दी बैठना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा सवाल भी है और अलमिया भी है। व्यूअर्स, आपको बताते चलूँ कि हवेलियाँ अयूब ब्रिज जो है पूरे हज़ारा डिवीज़न का जो राब्ता है पूरे मुल्क के साथ करने का एक वाहिद ज़रिया है। दूसरा जो है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, सामने लंगरा पुल है। अब वहाँ पर हेवी जो ट्रैफिक है उसको उसकी तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि वो भी इंतहाई नाक़िस पोजीशन में है, वो भी इतनी ज़्यादा हेवी ट्रैफिक या इतना ज़्यादा हेवी लोड बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो अगर वहाँ पे जिस तरह ट्रैफिक रवान दवा है, वो पुल भी अगर गिर गया, वो पुल भी डैमेज हो गया, जिस तरह उसका भी डैमेज होने का आगाज़ हो गया है, गड़े पड़ चुके हैं उस पुल के भी अंदर, तो अगर वो भी इसी तरह डैमेज हो गया तो फिर हमारी जो हवेलियाँ से जो पूरे पाकिस्तान को जो ये शराब मिलती है उसकी ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगी। हमारे दूसरी तरफ जो मोटरवे है उससे सुबह जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कुछ जो ट्रैफिक है उसको उस तरफ भी डाइवर्ट कर दिया गया है, कुछ जो ट्रैफिक है उसको लंगरा पुल की जानिब जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन ये असल मसले का हल जो है ये नहीं है। कुछ शहरी से उनका ये भी कहना था कि इस पुल को ब्लास्ट किया जाए, इसको दोबारा से इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए, इसको बनाया जाए।
ताकि ये मसला जो है ये जो इशू बना हुआ है ये मुकम्मल तौर पर हल हो सके। व्यूअर्स, आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमने अपनी तहीं से ये कोशिश की है कि हवेलियाँ के जो बासी हैं, हवेलियाँ के जो बाशिंदे हैं, उनको भी इस इशू पे जाग जाना चाहिए। और ये इशू इंतहाई सीरियस इशू है, इंतहाई सीरियस प्रॉब्लम है। पूरे हज़ारा डिवीज़न की जो अवाम है इस पुल से, इस ब्रिज से गुज़र के जाती है। पूरी रियासत पाकिस्तान की जो अवाम है इस पुल को यूज़ करती है। सब के लिए, सब मुसाफिरों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, इंतहाई परेशानी का आलम है। तो जल्द अज जल्द जो है इस ब्रिज को जो है वो ठीक किया जाए, हमारी गुजारिश है। व्यूअर्स, एक और मोटरसाइकिल सवार हैं जो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सर, क्या कहना चाहेंगे? अयूब ब्रिज जो है एक मरतबा फिर 1.5 माह के बाद ये बैठ गया है, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, इससे पहले भी काफ़ी टाइम हो चुका है जी जी कि अयूब पुल जो पहले मरम्मत हुआ है तो आपने मुकम्मल कर दिया है जी जी, मगर उसके बाद फिर ये अचानक अपनी ख़राबी की तरफ जा रहा है। जी जी कई हादसे हो सकते हैं, कई नुकसान हो सकते हैं, जी जी। तो लोगों की मुश्किलात के लिए जल्द और जल्द इसको मरम्मत किया जाए कि लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़ी परेशानी हो रही है कि हालात इस किस्म के चल रहे हैं कि हर बंदा परेशान है। कि दूसरी तरफ से जो हमारा सामने वाला जो पुल है उसके ऊपर सिंगल गाड़ियाँ जाती हैं, तो यही एक पुल था जिसके आसानी से हर गाड़ी हर बंदा गुजर जाता है। सही। तो आपकी मेहरबानी होगी जल्द और जल्द इसको मरम्मत किया जाए। सही। का भी यही मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस पुल को मरम्मत किया जाए। हमारी यहाँ पे क्या मेहरबानी हो सकती है अंकल? ये तो हमारे जो सियासी नुमाइंदागान है जिनको हमने यहाँ से हवेलियाँ के शहरियों ने इलेक्ट करके असम्बली में भेजा है, वो इस कदर नायल हो चुके हैं, इस कदर उन्होंने सुस्ती का मुजाहरा किया है कि ये पुल जिसको लॉन्ग टाइम चलना था वो सिर्फ 1.5 माह चल के दोबारा से डैमेज हो गया। व्यूअर्स, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इस पुल के हवाले से फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मोहम्मद सज्जाद तनवाली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।